Okay, friends. So today we will understand our first example for bolted connection. So in this example, we have two different plates of 80 mm wide and 12 mm and 20 mm thick are connected by lap joint to resist a design load of 70 kilonewton. Okay, design a lap joint using M16 bolts of grade 4.6 and grade 410 plates. Okay, now here we have two different types of grades, first for bolt and second for plate. Okay, यानी कि दो हमारे पास ग्रेड है, एक बोल्ट के लिए और एक प्लेट के लिए. Okay, so in this example we have to use 16 mm diameter bolt. 16 mm का बोल्ट यूज करना है. So diameter of bolt is 16 mm. Okay, so now from IS 800 2007 whole diameter 16 plus 2 mm का हम लोगों को क्लियरेंस लेना है. So our answer will be 18 mm. और जो 18 mm है 2 mm का क्लियरेंस के साथ वो हमें मिलता है IS 800 2007 के पेज नंबर 73 पे जो 19 नंबर का टेबल है वहाँ पे 16 mm के बोल्ट के लिए 2 mm का क्लियरेंस हमें लेना है, वो यहाँ पे मेंशन है. ठीक है, सो उसको यूज़ करके हम लोग ये आंसर ले सकते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट. ये एग्जांपल का हमारा नेक्स्ट स्टेप है. ठीक है, तो शियर कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करनी होती है. तो शियर कैपेसिटी के लिए IS 800 में आपको पेज नंबर 75 पे यहाँ पे आप देखेंगे तो शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट 10.3.3 यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है. ओके, जो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से VDSB इज इक्वल टू VNSB डिवाइडेड बाय गामा MB. ओके, जिसमें VNSB कुछ ऐसे है FU/√3 NN ANB प्लस NN NS ASB. ठीक है, अभी इसको कैसे कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो VNSB फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है FU/√3 NN ANB NS ASB. ठीक है, यहाँ पे 4.6 का बोल्ट है तो आगे मैंने जैसे बताया था वैसे 4.6 के दो पार्ट्स करेंगे, 4 और 4.6 0.6. 4 यानी FU अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें मिलेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन्स 400 न्यूटन पर mm². और FU मिलेगा, ये जो 400 है उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 400 मल्टीप्लाई बाय 0.6 इट इज़ 240 न्यूटन पर mm². लेकिन हमारे एग्जाम्पल में ओनली FU की ज़रूरत है. ठीक है, सो FU इज़ 400. ठीक है, सो 400 डिवाइडेड बाय √3 इन मल्टीप्लाई बाय NN ANB NS और ASB. ये चार चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, NN क्या है तो हम लोग कोड में देखेंगे. ठीक है, तो कोड में जैसे ही हम लोग देखेंगे तो NN है नंबर ऑफ shear planes with threads intercepting the shear planes. NS same number of shear planes without threads intercepting shear plane. ASB क्या है नॉमिनल प्लेन शांक एरिया ऑफ बोल्ट और ANB है नेट shear एरिया ऑफ द बोल्ट एट थ्रेड. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही आगे आपको बताया था कि जो बोल्ट है ये अपना बोल्ट है. ठीक है, कुछ ऐसे इतने पोर्शन पे ट्विस्टिंग का इम्प्रेशन है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे शांक और रिमेनिंग पोर्शन को बोलेंगे थ्रेड. ठीक है, तो ये आपका कनेक्शन है हमारा लैप जॉइंट है. तो मैंने जैसे बताया था कि लैप जॉइंट जो होता है वो लैप जॉइंट में यहाँ पे हम लोग बोल्ट इंसर्ट करेंगे और ये प्लेट्स पे ऐसे लोड लगाएंगे तो हमारा बोल्ट है ये लोकेशन से फेल होगा. इट मीन्स ये थ्रेड वाले पोर्शन में से फेल होगा. तो इस वजह से जो NN की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे 1 लेनी है, क्योंकि आपका जो बोल्ट है वो सिंगल शियर में फेल होगा. समझ में आ रहा है. ओके, और NS
यहाँ पे जो आपका बोल्ट है वो शांक के एरिया में से फेल नहीं हो रहा है, उसकी वजह से NS आपको 0 लेना है। ठीक है, अभी बात हुई ASB की, तो शांक के एरिया में से बोल्ट फेल नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से ये वैल्यू भी आपको 0 ही लेनी है। इट मीन्स कि सेकेंड जो पोर्शन है इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। ठीक है, अभी बात रहेगी A एंड B की। तो मैंने शुरुआत के वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो ट्विस्टिंग की इम्प्रेशन है उसकी वजह से ये एरिया यहाँ के एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंपैरिजन में 0.78% रहेगा। इट मीन्स कि आपके फुल डायमीटर अगर आपका π/4 d² है तो A एंड B का वाला एरिया 0.78 π/4 d² होना चाहिए। यहाँ पे D की वैल्यू अगर आप 16 रखोगे सो योर आंसर विल बी 157 mm²। ओके, तो यहाँ पे 1 × 157 ले लेंगे। ओके, सो फाइनल आपका जो आंसर होगा वो होगा 36257.59 न्यूटन। ओके, डिवाइडेड बाय 1000 कर लोगे तो आपको 36.26 किलो न्यूटन आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका VNSB। अभी जो VNSB की वैल्यू है वो VNSB की वैल्यू को हमें गामा MB से डिवाइड करना है। अभी गामा MB कहाँ से मिलेगा, तो पेज नंबर 30 टेबल नंबर 5। ओके, तो पेज नंबर 30 टेबल नंबर 5। तो IS 800 2007 में हम लोग पेज नंबर 30 पे जाएंगे। तो ये है आपका पेज नंबर 30। ओके, और यहाँ पे आपको टेबल नंबर 5 है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा M। ठीक है, जहाँ पे गामा MB चाहिए हमें, तो गामा MB यहाँ पे है और उसके सामने उसकी वैल्यू है 1.25। शॉप फैब्रिकेशन, फील्ड फैब्रिकेशन, अभी हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। 1.25 दोनों ही केस में इसका आंसर सेम है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी शॉप और फील्ड फैब्रिकेशन की वेल्डेड कनेक्शन में। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा गामा MB इक्वल टू 1.25। ओके, तो यहाँ पे जो अपना पुराना वाला आंसर था 36.26 डिवाइडेड बाय 1.25, सो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 29 किलो न्यूटन। ठीक है, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। तो हमारा जो IS 800 है वहाँ उसमें फिर से हम लोग पेज नंबर 75 पे चले जाएंगे। तो क्लोज नंबर 10.3.4 बेरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें हम लोगों को बेरिंग कैपेसिटी मिलेगी VDPB इज इक्वल टू VNPB डिवाइडेड बाय गामा MB, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए VNPB। तो VNPB जो है इट इज़ 2.5 kb/dtFu, ये इक्वेशन से हमें मिलेगा। यहाँ पे जो KB है वो KB यहाँ पे 4 ऑप्शन है। KB स्मॉलर ऑफ E/3D0, दूसरा ऑप्शन है P/3D0 माइनस 0.25, तीसरा है FUB/FU और चौथा है 1। ओके, इसमें E और P एज डिस्टेंस और पीच डिस्टेंस है। ठीक है, FUB है आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ बोल्ट और FU है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो उस हिसाब से E/3D0 जो इक्वेशन है, ओके, तो उसमें एज डिस्टेंस की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। E/3D0 जिसमें E इज इक्वल टू 1.7 D0। D0 और DH दोनों सेम ही वैल्यू है। ठीक है, डायमीटर ऑफ होल विच इज़ 18 यहाँ पे रखेंगे, 30.6 आंसर आएगा। सो यू कैन इजीली टेक इट अप्रॉक्सीमेटली 30 mm। ओके, तो यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर ऑफ होल 18, तो आपको आंसर मिलेगा 0.555। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए पीच डिस्टेंस P/3D0 माइनस 0.25। तो पीच डिस्टेंस हमें पता है कि 2.5D लेना है। 2.5 डायमीटर है 16 mm। ओके, सो योर आंसर विल बी 40 mm। ओके, सो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे 40/3
इंटू 18 माइनस 0.25, सो आपका जो आंसर है वो आपको मिलेगा 0.49। उसके बाद हमें लेना है FUB अपॉन FU। FUB यानी कि बोल्ट का अल्टीमेट स्ट्रेस जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 400, और प्लेट का अल्टीमेट स्ट्रेस जो है वो है 410, जो हमें एग्जाम्पल में ऑलरेडी मैंशनड है। ओके, सो इस हिसाब से होगा 0.975 और फाइनल आंसर आपका 7 है। अभी इसमें से जो सबसे स्मॉलर वैल्यू है, KB इज स्मॉलर ऑफ दिस 4 वैल्यूज। ओके, तो हम लोग देखेंगे तो इसमें सबसे स्मॉलर वैल्यू है 0.49, सो ये आपका वैल्यू हो गया KB का। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग हमारा जो इक्वेशंस है उसके बाद वाला 2.5 KB dt FU, ठीक है, इसमें KB की वैल्यू हम लोग ये रख लेंगे 0.49, डायमीटर हमारे पास है 16 mm, T जो लेना है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट लेना है जो कि है 12 mm, और FU हमारे पास है 400। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बनता है 94080, यानी कि डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे 94.08 किलो न्यूटन, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अभी उसका हम लोग फाइनल डिज़ाइन बैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है 94.08 डिवाइडेड बाय गामा ME 1.25 ही होगा। ओके, सो हमारा फाइनल आंसर हमें मिलेगा 75.26 किलो न्यूटन। ओके, तो अब हमारे पास दो आंसर है, एक है VDSB यानी कि शेयर कैपेसिटी और VDPB यानी कि बैरिंग कैपेसिटी। शेयर कैपेसिटी का आंसर आया था हमारा 29 आया था, और VDPB का आंसर है 75.26। डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज स्मॉलर ऑफ दिस टू वैल्यूज, यानी कि दोनों में से स्मॉलर वैल्यू है हमारी 29 यानी कि शेयर कैपेसिटी, जो कि बन जाएगी हमारी बोल्ट वैल्यू यानी कि बोल्ट की स्ट्रेंथ 29 किलो न्यूटन। ठीक है, अभी हमारे डेटा के हिसाब से हमें लैप जॉइंट डिज़ाइन करना है। इट मीन्स कि नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने चाहिए ये कनेक्शन करने के लिए, वो हमें ढूंढना है। ठीक है, कि भाई ये दो प्लेट्स है, एक 12 mm की है, दूसरी 20 mm की है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए कितने नंबर्स ऑफ बोल्ट्स चाहिए, तो ये कनेक्शन पे टोटल लोड आता है कितना। ओके, तो हमारे डेटा के हिसाब से 70 किलो न्यूटन का लोड आता है और हमारी बोल्ट वैल्यू है 29। ठीक है, ये दोनों का आंसर हम लोग लेंगे तो 2.41 नंबर्स आएंगे। ऐसे बोल्ट्स पॉसिबल है नहीं, तो इसको राउंड अप करके अपर साइड पे 3 नंबर्स ऑफ बोल्ट हम लोग ले लेंगे, यानी कि ये कनेक्शन करने के लिए हम लोगों को 3 बोल्ट चाहिए 16 mm डायमीटर के। और उसके बाद हमारी फाइनल एक फिगर बनेगी जो कि कुछ इस प्रकार से होगी। सो यहाँ पे हमारे पास दो प्लेट्स हैं 12 mm और 20 mm की, 70 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड लगता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 3 बोल्ट्स लगा रहे हैं 16 mm डायमीटर के। ठीक है, ये हमारा सेक्शन हो गया। उसके बाद प्लान होगा, प्लान में ये वाली है ऊपर वाली प्लेट और ये है हमारी नीचे वाली प्लेट, जहाँ पे ये डॉटेड लाइन देख सकते हैं जो ये साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 3 बोल्ट्स लगाए हैं हमने 16 mm डायमीटर के। ठीक है, 3 बोल्ट के बीच में 40 mm का सेंटर टू सेंटर ये पीच डिस्टेंस है और ये 30 mm का दोनों साइड पे एज डिस्टेंस है। 80 mm प्लेट की विड्थ थी और 70 किलो न्यूटन का लोड, टेंसाइल लोड प्लेट पे लगता था। सो इस प्रकार से हम लोग बोल्टेड कनेक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा हम लोग बोल्टेड कनेक्शन के एग्जांपल्स देखेंगे। थैंक यू।